52 साल पुरानी पार्टी मार्क्सिस्ट आज माले में विलय के साथ इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में आयोजित एकता रैली में मार्क्सवादी समन्वय समिति का भाकपा माले में विलय हो गया। इसकी आधिकारिक घोषणा मार्क्सिस्ट के कार्यकारी अध्यक्ष अरूप चटर्जी ने किया। उन्होंने कहा कि इससे वामदल और मजबूत होगा। देखिए, वामपंथी जो विचारधारा है उसको एक करने के लिए और उसको धार देने के लिए मार्क्सिस्ट और CPI-ML एक साथ हुई है। और हम आशा करते हैं जो झारखंड में एक विकल्प जो कॉमरेड A.K. राय की जो सपना था, जो झारखंड लालखंड में एक दिन तब्दील होगा, उस दिशा में ये पहली कदम है। भविष्य हम आशा करते हैं जो झारखंड, पूरी झारखंड में हम लोग लाल झंडे को फैलाव करें। नहीं, देखिए, गठबंधन के तहत अगर हमारे सेंट्रल लीडरशिप बात करेंगे, वो हम आशा करते हैं जो 6 से 7 सीटों पर बातचीत होगी। और अगर गठबंधन नहीं होती है तो हम समझते हैं कम से कम 25 सीटों पर हम लोग लड़ेंगे। देखिए, इस तरीके से किसी संगठन को तोड़कर संगठन नहीं बनाई जा सकती है। जो लोग ज़मीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं, जो लोग नीति और सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, वही लोग आगे बढ़ सकते हैं। हम लोगों ने कभी भी भाजपा या कांग्रेस के सिद्धांतों के साथ नहीं जोड़ा। हम लोग छोटी पार्टी होने के बावजूद भी हम लोग लाल झंडे को ही आगे ले जाने का काम किया। हम लोग कॉमरेड A.K. राय की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं और भविष्य में भी हम लोग चलेंगे। ये सब हवाई वोट है, जनता को भ्रमित करने वाली वोट है। और आशा करते हैं जो 2029 तक भाजपा की जो है यहाँ मिट्टी पलित हो जाएगी। तो इससे ये परमानेंट एक सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है तो वामपंथ की राजनीति सोल्यूशन। माले के केंद्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि मार्क्सिस्ट, MCC और माले की विचारधारा एक रही है। देश परिवर्तन चाह रहा है। इस विलय से नई ताकत मिलेगी और झारखंड में होने वाली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता में आने नहीं देंगे। वामपंथ के झारखंड के दो जो सबसे बड़ी धारा है, माले और मार्क्सिस्ट, ये दोनों धारा अगर एकजुट हो जाए, एक साथ आ जाए, तो इससे पूरे झारखंड में निश्चित तौर पर वामपंथ को बहुत मजबूती मिलेगी। और झारखंड जैसे प्रदेश में जो वामपंथी आंदोलन के लिए, मजदूर आंदोलन के लिए जाना जाता है, वहाँ अगर वामपंथ मजबूत होता है तो हिंदी पट्टी में इसका असर बिहार में भी होगा, इसका असर बगल में बंगाल में भी पड़ेगा। एकता हमें लगता है कहीं भी देश के किसी भी हिस्से में वामपंथी अगर एकजुट होते हैं तो उससे पूरे देश के वामपंथ को बल मिलता है। और न सिर्फ वामपंथ को, आज हम इंडिया गठबंधन में भी है। लोकसभा चुनाव से पहले हमने समय को देखते हुए इंडिया गठबंधन में गैर वामपंथी दलों के साथ भी एकता बनाई। तो अगर जैसे कांग्रेस मजबूत होती है तो इंडिया को ताकत मिलती है, जैसे JMM मजबूत होता है तो उससे इंडिया को ताकत मिलती है, वैसे अगर माले मजबूत हो तो इंडिया गठबंधन को भी मजबूती मिलेगी, सिर्फ वामपंथियों को नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो तोड़ फोड़ की पार्टी है। आपने देखा कि महाराष्ट्र में उसने किस तरह से सत्ता कब्जा किया था और झारखंड में भी इसी रास्ते पर पूर्व मुख्यमंत्री को उन्होंने तोड़ करके अपने साथ कर लिया। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने तोड़ फोड़ के सिवा, लोगों को डराने धमकाने के सिवा, लूटपाट के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। और इसीलिए हमने तो एकता रैली की कि वो एक तरफ फुट डालने की कोशिश में है, हम एकजुट हो रहे हैं। और हमें लगता है कि इस बार के जो चारों राज्य में चुनाव है, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे हरियाणा हो, जहां पहले चुनाव हो जाएंगे, या बाद में महाराष्ट्र और झारखंड में, या बहुत सारे उपचुनाव भी होने वाले हैं, इन तमाम चुनाव में जो काम 2024 में पूरा नहीं हो पाया, 2024 में जितना झटका हम लोग भाजपा को दे पाए थे, उससे बड़ा मजबूत झटका इस बार भाजपा को लगने वाला है। और जहाँ तक झारखंड की बात है, देखिए, झारखंड अलग राज्य बनने के बाद से ये दो रास्ते टकरा रहे हैं। हम लोग चाहते थे, कॉमरेड A.K. राय के ज़माने से चाहते थे कि झारखंड यहाँ के मजदूरों का हो, आदिवासियों का हो, मूलवासियों का हो, मेहनतकशों का हो। और भाजपा की पूरी कोशिश है कि झारखंड अदानी का हो। अब देख लीजिए गोड्डा में किस तरह से पावर प्लांट बना करके एक सिंगल प्लांट को SEZ का दर्जा दे दिया गया। अदानी ऑस्ट्रेलिया से कोयला लेकर के आते हैं, अपना ही कोयला है, महंगे दर पर, और यहाँ बिजली पैदा करके बांग्लादेश में बेच रहे थे। और अब जब बांग्लादेश में बेचना मुश्किल हो गया तब उसको कह दिया कि वो भारत में ही बिकेगा। तो पूरे झारखंड का दोहन हो रहा है अदानी को मुनाफा पहुँचाने के लिए, फायदा पहुँचाने के लिए। और हम ये चाहते हैं कि झारखंड में फिर एक बार वो मजदूर जो कॉमरेड A.K. राय के नेतृत्व में लड़ करके
कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण को हासिल किए थे। मजदूर फिर से एकजुट हो जाए और आज के दौर में झारखंड को कॉरपोरेट लूट का अड्डा हम बिल्कुल नहीं बनने देंगे और इसलिए हमने नारा दिया, भाजपा हटाओ, लूट मिटाओ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।